हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इलिप्स हाइपरबोला परेशान कर रखे हैं तो देखो बच्चे, मैंने इलिप्स पढ़ा दिया है। अब हाइपरबोला को मैं इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि अपना इलिप्स का भी रिवीजन हो जाए, हाइपरबोला का भी रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ सर्कल और पैराबोला भी रिवाइज हो जाए। तो ये हाइपरबोला नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे मैं आपको जो कोनिक सेक्शन है उसका रिवीजन करा रहा हूं इस टाइप से, क्योंकि मैंने इलिप्स को इस टाइप से पढ़ाया है कि यहां पे मैं वो डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अच्छा ये रिवीजन अपन कर रहे हैं। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा क्या करा रहे हैं और कितना आसान है सब चीजों को एक साथ ध्यान में रखना। अलग अलग जगह आपने अलग अलग चीजें याद कर रखी होंगी, हो सकता है वो बहुत भयानक हो रखी होंगी अभी तक। तो इस जो हाइपरबोला या इलिप्स के जो लेक्चर से अच्छे से देखो तो आपको समझ ये आ जाएगा कि अच्छा ये सब चीजें एक ही है। मतलब अपने एक ही चीज को 4 बार पढ़ा है और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो एक ही बार अगर आप याद रख लो तो काम हो जाए। तो देखिए, पैरामेट्रिक पॉइंट अपन चालू कर रहे हैं। सेम हेडिंग सर्कल में था, पैराबोला में था, इलिप्स में था, हाइपरबोला में भी। तो कैसे इनमें क्या डिफरेंस है, छोटा मोटा सब कुछ समझ में आएगा। चालू करें? बिल्कुल, चलिए। तो ऑक्सिलरी सर्कल नाम देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था। पैरामेट्रिक पॉइंट एंड ऑक्सिलरी सर्कल उधर भी मैंने बताया था आपको। वहां क्या था बताओ मुझे, ये बताओ इलिप्स में क्या था ऑक्सिलरी सर्कल? यस, वेरी गुड। कि सर वहां पे था इट इज ए सर्कल ऑन मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का यहां नाम चेंज हो गया है, बाकी कुछ हुआ क्या? वहां पे था ऑक्सिलरी सर्कल का डेफिनेशन एलिप्स में कि मेजर एक्सिस को डाया मान के, यहां उसका नाम हो गया क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। बाकी कुछ चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। सर ऑक्सिलरी सर्कल क्या? सर क्या? अरे मतलब बात एक याद रहेगी ना तो सब हो जाएगा। सर इसका क्या उसका क्या, अपने आप कर लोगे तो देखिए बच्चे, पहले मैं इससे शुरू करता हूं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। इसका डायग्राम ऐसा होता है। बिल्कुल सर। बोलो तो इसका मुझे ये बताओ तुम, इसका मुझे ये बताओ ट्रांसफर एक्सिस क्या है? ये क्या? A1 A,0 और A2 माइनस A,0। तो ये है, तो इसका सर्कल ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। बनना ही नहीं चाह रहा तो ऐसा सर्कल बन जाएगा क्या बच्चों? ये सर्कल बन जाएगा। इसका इक्वेशन बोलो, तुम ही बोलो यार। इसका सेंटर ये है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये इसकी ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो पहली बात, अगर ये वाला हाइपरबोला मैं लेता हूं तो इसके ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन ये है। ऑक्सिलरी सर्कल का डेफिनेशन सही लाए हैं क्या? बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, अरे शब्द बताऊंगा यार, सुन तो सही। अब बात करते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट की। तो पैरामेट्रिक पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से लिख लो। ऐसा कोई चीज बताओ ना मुझे जिनकी स्क्वायर्स का डिफरेंस, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ऐसा कोई चीज बताओ, ऐसे दो नंबर्स या कुछ भी जो आपको याद आ रहा हो, थोड़ा फेमस भी हो, कि उनकी स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 आ जाए। सोचो सोचो, ऐसे दो चीजें बताओ जिनकी स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, थोड़ा फेमस भी हो ना। तो यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सर कॉट थीटा भी ले सकते थे आप, तो थोड़ा यार ज्यादा फेमस है उसको लेते हैं। तो कुल मिला के इसको सेक थीटा, इसको टेन। तो एक्स बाई ए का वैल्यू क्या हो गया? सेक थीटा। और वाई बाई बी का वैल्यू क्या हो गया? टेन थीटा। तो मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया? एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया? एक्स वाई का वैल्यू आ गया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ठीक है क्या? ये अपना पैरामेट्रिक पॉइंट आ गया। अब थीटा क्या होता है? थीटा का नाम तो इसेंट्रिक एंगल होता है। और जो रेंज होगा वो भी क्या होगा? 0 से 2 पाई होगा। पर दो पॉइंट्स पे दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे π/2 और 3π/2, तो वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। तो ये बात भी क्लियर है। इसमें तो किसी को कोई डाउट है? आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है। अब जो बात आती है कि देखो वैसे इतना ही है, वैसे ही इतना ही काम है और एक दो चीजें और है। तो
अब देखो जो अच्छा क्वेश्चन आता है कि इस थीटा का मीनिंग क्या है। जैसे मान लो आपने ये पैरामेट्रिक पॉइंट इसको लिख दिया ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा, तो सर इस थीटा का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर थीटा कहां है, यहाँ थीटा कहां, सर इसको इससे मिला दे तो थीटा मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अब उसमें जैसे हाइपरबोला एलिप्स में भी था, हाइपरबोला में मतलब इस थीटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये थीटा कहां है, एंगल है तो दिखना चाहिए ना, इसेंट्रिक एंगल दिखना तो चाहिए, कहां पे, कहां दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। सर इसको इससे मिला दो तो थीटा नहीं आ रहा बच्चे। तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो थीटा है बच्चे, यहां से इसको मिलाओ और ये सर्कल है, इस पे एक पॉइंट ले लो क्यू, और अगर ये थीटा लोगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यही पॉइंट आया क्यू। अब आप क्या करो, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे क्या करा, टेंजेंट, ये टेंजेंट है बच्चे। अब ये यहां पे काटेगा, इसको ऊपर ले जाओ तो ऐसे आता है बच्चे। देखो ध्यान से, ये जो थीटा है ये इस पे पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये जहां पे इसे ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करेगा वहां को ऊपर या नीचे ले जाना है तो ये पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे आता है बच्चे, ताम झाम देखो तुम, यहां से थीटा ये, फिर ये इधर लेके इसको ऊपर या नीचे ले जाओ तो ये थीटा आता है। और पी एंड क्यू क्या होते हैं बच्चे, पी एंड क्यू आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट। वहां पे भी था कि सर ऐसा ही क्यों हुआ आपको, कैसे सर, आपको क्या सपना आई थी, सपना आया था, ऐसे ही क्यों हुआ सर ये। अरे यार ऐसा मतलब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला गया है, और जो इसका ऑक्सिलरी मतलब हेल्प, तो हेल्प के लिए मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये सर्कल लाए हैं, तो ये ध्यान रहना चाहिए अपने को। तो इससे अरे सर ना ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ चलता है बच्चों के, सबसे भयानक कि सर इसको ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएं कैसे पता करें। तो इसमें क्या होता है बच्चे, आप तो लिखो ना, अगर आपने यहां बनाया, जैसे मैं यहां बना देता, मान लो कि ये यहां पे आया, इससे यहां लिया, तो अब इसको ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है, मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, इसको अब यहाँ कट करा, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे कि नीचे की तरफ ले जाएंगे, तो ये कैसे डिसाइड करें। तो रे बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे, वो देखो, अगर थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, तो मुझे ये बताओ अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट कौन से में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था ना, यहाँ पे ये ऊपर गया, पर इसको मैं यहां से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थीटा फर्स्ट में है तो देखो सेक थीटा बी प्लस का टेन थीटा बी प्लस का, ए और बी प्लस होते ही, तो मतलब ये कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा मेरा सेकंड में हुआ तो बोलो ये सेक थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहे हैं। ध्यान से क्या, जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेक थीटा भी नेगेटिव टेन थीटा भी नेगेटिव, इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, दैट मींस ये पॉइंट रहेगा थर्ड में। तो इसलिए जो बात अपन कर रहे थे कि अगर मैं ऐसी एक टेन यहाँ पे ये थीटा लूं तो इसके लिए फिर ऊपर जाएंगे कि नीचे, तो ये नीचे जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। समझ रहे हो कि इधर से इधर खींचा, इधर इधर आए, इनको याद रखने की नहीं है, बस यहां से देख लो ना यार। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर थीटा थर्ड में हुआ तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कौन से में होता है, सेकंड। और थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो ये पॉइंट कौन से में होगा, फोर्थ। तो ये बात है, तो यहां से आप पता कर सकते हो, और इसको याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस ये बस इतना सा पता होना चाहिए, या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर या नीचे का डिसाइड कौन करेगा, ये। क्या बात क्लियर है, पक्का। अरे सर क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे वो ही बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्या ये बातें क्लियर है। देखो यहाँ पे दो तीन ही बातें हैं, पहली बात पैरामेट्रिक पॉइंट, दूसरे सेंट्रिक एंगल, और तीसरे बाकी तो समझदार समझ गए। तो ये चीजें, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है, क्या पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, क्या इसको थीटा क्या होता है। क्लियर है बच्चे, पक्का। चलिए तो हाँ, वो आपका क्वेश्चन ये रहा, खुद से करो इस क्वेश्चन को, तब आपको समझ आएगा एक्चुअल है क्या, क्यों मैं ये चिल्ला रहा हूं कि यही चीज है। तो देखो ध्यान से,
तो इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 45, तो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू -1। तो इस बार ये बनेगा बच्चे ऐसा। अरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी ये होता है। ध्यान दें, ये बी 0, बी और ये 0, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होता है बच्चे। ये टी है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसलिए ये जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा, हेल्प करने वाला सर्कल। तो इसका कॉन्जुगेट क्या ऑक्सिलरी सर्कल क्या होएगा? ऑक्सिलरी सर्कल क्या होएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। इस वाले के लिए कॉन्जुगेट जो हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका देखो अपन ने देख लिया कि ऑक्सिलरी सर्कल ये होगा। और इसका मुझे ये बताओ कि इसका ये बताओ मुझे, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ तो। पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ बच्चे, पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ क्या होगा इसका पैरामेट्रिक पॉइंट? ए सेक थीटा बी टेन थीटा? नहीं, गलत है आप, वापस पुट करके देख लो। तो इसलिए इसका पैरामेट्रिक पॉइंट भी ये होता है बच्चे, क्या? ए टेन थीटा बी सेक थीटा। ये तो सर कभी देखा ही नहीं है हमने, बिल्कुल आपने नहीं देखा। और ध्यान से देख लो अब इसको, ये बहुत रेयर यूज आता है, बहुत रेयर ही यूज आता है ये किसी क्वेश्चन में, पर आईआईटी एडवांस में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और ऐसे ही फंडामेंटल्स पे बेस होते हैं। कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में ए सेक थीटा बी टेन थीटा लिख के इसको गलत करके आ जाएगा। तो देख लो इसका गौर से इसका पैरामेट्रिक पॉइंट ये होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ध्यान से। तो इसलिए बच्चे सावधान रहें, ये बेसिक चीजें। हाँ, इलिप्स में कोई चेंज नहीं था, इलिप्स में दोनों का सेम ही होता है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्लियर है क्या बच्चे बात? क्या बात क्लियर है? ये तो इलिप्स में भी चेंज होता था, पर पैरामेट्रिक पॉइंट फिर भी इलिप्स में सेम रह जाता था। क्या बात क्लियर? पक्का? चलो, तो अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को। जिस दिन किसी का इस पे दिल आ गया, उसी दिन इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ, रिकॉग्नाइज द कर्व एंड फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। भैया इसको पहचानिए, क्या है ये? हाँ बोलिए। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि एक पैरामीटर दिख रहा है अपने को ना। तो ये किसका है? सर्कल का, हाइपरबोला का, इलिप्स का, इलिप्स का, फिलिप्स का, किसका है? कुछ नहीं पता। तो क्या करें? क्योंकि ऐसा तो किसी का कुछ ही नहीं याद है, तो क्या करें बच्चे? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे परेशान, ओ ये तो किसी को नहीं है। तो क्या करना होता है यहां से? इसकी पहचान कैसे, उसको पहचाने? तो नहीं समझ में आ रहा तो बस एक ही काम कर लो, जो फालतू की चीज है उसको हटा दो, रिमूव पैरामीटर। रिमूव पैरामीटर अगर ऐसा आपके पास कभी भी आ जाए तो रिमूव पैरामीटर। यहां पैरामीटर कौन है? टी। तो टी को हटा दो। दूसरा बड़ा क्वेश्चन, टी को कैसे हटाएं? तो कोशिश करो बच्चे, देखो इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है। इसका बेस्ट वे क्या हो सकता है? देखिए बच्चे, तो मैं पहले तो एक तरीके से बताता हूं, दो तरीके से मैं बताऊंगा इसको। पहले मैं बेस्ट वे नहीं बता रहा, पहले तो कि अगर आपने कुछ भी कभी नहीं किया तो कैसे कर सकते हो। तो ये आया, अपने को टी हटाना है, यहां से टी हटाना है। तो क्या करोगे आप? अगर एकदम सिंपल करोगे तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2et। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2e की पावर माइनस टी। फिर क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करते ही टी खत्म, तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही टी खत्म, तो ये आ गया बच्चे, खत्म। तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4/9। तो ये हाइपरबोला। ये था एक तरीका। दूसरा तरीका अगर आप गौर से बहुत अच्छा देख रहे हैं तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं सीधा? यस बच्चे, सीधा सर, इसका स्क्वायर
माइनस इसका स्क्वायर कर दो, उससे क्या हो जाएगा सर? उससे होगा ऐसा कि इसका स्क्वायर होगा माइनस इसका स्क्वायर होगा, तो इसका e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t प्लस 2, इसमें भी e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t माइनस 2, तो माइनस करोगे तब वो टी खत्म, ये आ जाएगा। देखो आगे क्या, तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे पहचानना सीखो। और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा कराया है स्ट्रेट लाइन में, मतलब दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना, वो भी गजब का क्वेश्चन था, ऐसा ही कुछ हो। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब है ये करने की बजाय इसको करना सीखो। अब दूसरी बात है, तो ये करो तो क्या है? हाइपरबोला है, दिख रहा है, हाइपरबोला दिख रहा है ना बच्चे सबको? इसका इसेंट्रिसिटी तो समझ में आता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई तो √13/3। ये छोटा सा काम था। तो ऐसे पहचानना सीखो बच्चे, तब अपन थोड़ा सा डेवलप करेंगे। अब देखो ऐसे ही और है, इसको बताओ, इसको बताओ मेरे को, ये बताओ ये किसका है? अगर मैं आपको ये दे दूं तो इसमें से जल्दी, सबसे जल्दी इसको पहचान के बताओ क्या है ये। इसकी पहचान करो बच्चे, इसकी सबसे जल्दी कौन करता है? बोलो बच्चे, क्या करोगे? अरे ये क्या है? तो इसमें गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो काम हो जाएगा आपका। कैसे? देखो सर, यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ये हुआ। ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस का 2ab साइन थीटा कोस थीटा, तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम जल्दी से इतना जल्दी बताओ कि सर ये तो बच्चे तुम्हें बताना पड़ेगा ये क्या है, ये क्या है, इसकी पहचान करें। ये तो सर्कल था ना। अरे डायरेक्ट सर्कल मत बोल बच्चे, सर्कल का ही क्वेश्चन है वैसा देखा जाए तो। हाँ वो भी बताए, पर एक्चुअल बोलेंगे तो सर्कल, और वैसे बोलेंगे तो उस एलिप्स का डायरेक्ट सर्कल। अब एक ही बात है, सर्कल तो है ना। बोलो इसमें, बोलो इसमें, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करते हैं सर, देखो उससे क्या होगा, ठीक खत्म हो जाएगा सब कुछ और 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? हाइपरबोला आ गया। तो कोशिश करो बच्चे, ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो आप सीधा लगा पाओ। नहीं यार तुम टीवी निकालते रह जाओगे, लोग ले जाएंगे, तो क्या फायदा। कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अपना एम है कि इसमें आप कोशिश करें। क्लियर है क्या? पक्का? चलो तो आगे चलते। हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, सब कुछ मैंने बताया है। ये हेडिंग कितनी बार आई? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स 4 बार आ चुकी है क्या? तो आज के दिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि यहां क्या क्या लिखूं। सर कैसे बताएं, आप तो सुन ही नहीं पा रहे। अरे मैं सब सुन रहा हूं, तुम तुम्हारी कॉपी में लिखो, पॉज करो और क्या क्या लिखना है, क्या क्या नेसेसरी है, सब अपनी कॉपी में लिख लो। अगर पूरा सही हो जाए तो इसका मतलब अपने को पूरा आता है। पूरा लिख ले बच्चे, जितना भी तेरे को लगता है ना ये तो पक्का चाहिए, ये तो पक्का चाहिए, वो सब लिख ले। लिख लिया? लिखने के बाद आगे देखेंगे, लिखने के बाद आगे देखेंगे बच्चे। हाँ, अगर ये हाइपरबोला है सर, तो ये पॉइंट इसके इनसाइड है, ये इसके ऑन है, ये इसके आउटसाइड पॉइंट। क्लियर है कि 3 ही है पॉइंट, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। यस 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 यस। इफ S1 greater than 0 then point outside. If S1 less than 0 then point lie inside hyperbola, point lie inside। और ये तो सबने लिखा ही होगा, पॉइंट ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है क्या? हाइपरबोला। तो ये 3 बिल्कुल, ये तो लिख लिया बच्चे आराम से, कोई दिक्कत? बिल्कुल सर। अब बात करते हैं कि किसकी भी, S1 की तो बात करनी चाहिए। अगर ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, तो बोलो बच्चे इसके लिए S1 क्या होगा? इस हाइपरबोला के लिए S1 पॉइंट तो वही है यार, Px1y1। तो S1 क्या लिखोगे? तो देखिए बच्चे, इसके लिए S1 जो लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, -x² / a² x1
प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस 1, मैं उसको उधर लेके गया। और इस वाले हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसके लिए S1 ऐसा लिखा जाएगा, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर। तो इनमें बहुत ही एक खास किस्म की चीज है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो शुड बी पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव। अरे मस्ट शुड क्या, पॉजिटिव ही होनी चाहिए बावड़ा है। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा वैसा क्यों होता है वो सब मैं बता चुका हूं, फालतू टाइम में विकास नहीं करूंगा यहाँ। हाँ मुझे पता है ये हाइपरबोला में बहुत अच्छे से इलिप्स में बताया है, पैराबोला में बताया है, और अब भी नहीं समझ में आया तो कोई बकवास है, वो फालतू की बकवास है वो। तो जो काम आएगा वो ये है। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं सर, हम तो नहीं मानते। तो देखो 0 0, चाहे ये वाला हाइपरबोला हो और चाहे ये वाला हाइपरबोला हो, 0 0 इसके भी आउटसाइड है, इसके भी आउटसाइड है, ये तो मानते हो। अरे इस हाइपरबोला के भी आउटसाइड है 0 0, इसके भी आउटसाइड है। तो देखो 0 0 इसमें पुट करो, ये भी प्लस आ रहा है, 0 0 इसमें भी पुट करो, ये भी प्लस आ रहा है। ध्यान से देख लो, 0 0 ये भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है, तो मानते हैं ये बात कि ये सही है कि अभी भी नहीं। तो मेन चीज जो था, जहां पे बच्चे गलती जिसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, क्या आपने यही लिखा है सर नहीं हमने तो इसमें ही चेंज कर दिया। अरे यार इसमें क्यों चेंज कर रहे हो, ये तो सबके लिए सेम था, तो इसलिए चेंज करना है तो इसमें कर बच्चे। तो वही रिजल्ट्स अपन ने रख लिए हैं। बस ध्यान रखना यहाँ पे कि S1 कैसे लिखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं ये भी बता देता हूं इलिप्स में क्या था, पैराबोला में क्या था। बताओ पैराबोला में क्या था। अरे S1 लिखते टाइम पैराबोला में एक क्वेश्चन बताया था, यस, स्क्वायर वाला पॉजिटिव, स्क्वायर वाला पॉजिटिव। इलिप्स और सर्कल में क्या था, इलिप्स एंड सर्कल में क्या था, इसमें भी यही था सही कि स्क्वायर वाला पॉजिटिव। अरे जैसे ये इलिप्स है तो भाई इसके लिए S1 क्या लिखते थे तुम, ये इक्वल टू 1, ये इलिप्स है तो S1 क्या लिखते थे, बिल्कुल x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, यही दिखते थे ना। तो ध्यान दे इलिप्स हाइपरबोला और इस सब के लिए ही रिवाइज हो चुका है। पैराबोला में बिल्कुल ध्यान रखना था स्क्वायर वाला पॉजिटिव, और सर्कल इलिप्स में जो स्क्वायर वाले टर्म्स है जो ये, इनको पॉजिटिव रखना है। पर इसमें चीजें उल्टा पुल्टा है, तो इसलिए ध्यान दें। अगर आप हाइपरबोला की बात कर रहे हैं और S1 लिखने की बात कर रहे हैं, अरे सर वो जब टेंजेंट लिखेंगे T बराबर S1 सर उसमें भी ऐसी ना यार, वो नहीं। इसके लिए पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए आपको S1 लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब S1 उसी को बोलोगे यहाँ पे कि कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इसको कुछ नहीं किया यार, इधर लेके गया, तो क्या ये बात समझ में आती। तो अब देखो सबका रिवीजन होना हो गया। अगर आपको पॉइंट की पोजीशन चाहिए किसी के भी रेस्पेक्ट में, तो ये अब बोलोगे ओ सर आप ना इजी से क्वेश्चन करा रहे हो सर, इस पे पता नहीं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जाके देखो सर्कल में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सब वो एडवांस तक के क्वेश्चंस। पर वापस एक ही चीज को रिपीट करने का फायदा क्या है, और इसीलिए ये लेक्चर्स इफेक्टिव है कि पूरा कंप्लीट किया है पर अलग अलग जगह। तो सर्कल में जाके देखिए और उधर आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से किया हुआ है, वहां सब चीजें एक खोल के बताई गई है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चले आगे, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेते क्योंकि यहाँ पे फिर भी बच्चे गलती करेंगे, तो इसलिए। तो बोलो बच्चे, पॉइंट दिस लाई आउटसाइड। आउटसाइड मतलब यहां से देख के क्या लग रहा है आपको, आउटसाइड का मतलब S1 पॉजिटिव। बस इसका S कैसे लिखोगे, तो इसका S लिखने के लिए क्या है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, उधर लेके जाना पड़ेगा अपने को। अरे इसका S इसको बोलेंगे और S1 क्या होएगा, इसमें डाल दो ये पॉइंट। समझ में आया ये कि S इसको और S1 इसको, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए ये हो गया -2 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 10 ग्रेटर देन 0। थोड़ा अच्छा ले चलते हैं, 2 लेमडा स्क्वायर लेस देन 10, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेस। तो ये आ गया बच्चे लेमडा प्लस 5, लेमडा प्लस रूट 5, लेमडा माइनस रूट 5। फैक्टराइज आता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे ये आ रहा है सर माइनस रूट 5 से रूट 5 प्लस माइनस प्लस, तो लेमडा बिलोंग्स टू, ये माइनस वाला लेना होता है ना, लेमडा बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से रूट 5। तो इसने ये है एग्जैक्ट आंसर बोला। इंटीग्रल वैल्यू देख दो, इंटीग्रल वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, इसका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2। तो आंसर बोलो कितने इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो कितना 5। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये एग्जैक्ट सही है, अरे ध्यान देखना ये सही है एग्जैक्ट। हाँ चलिए आगे, लाइन एंड हाइपरबोला कितनी बार, यस सर। क्या करना है बच्चे, क्या आज मुझे आप बता सकते हो, तो बताओ क्या बताओगे। सर एक वो हाइपरबोला बनाओ तो सही, आप ये बनाया, ये इसका आउटसाइड वाली लाइन, अरे ये तो बाहर वाली, ये पड़ोस वाली, ये घर वाली, ये ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा अच्छा नाम लिखो रे, टेंजेंट। और ये सीकेंट बोल दो। अच्छा सीकेंट और कोड में क्या डिफरेंस होता है, सोचिएगा, कमेंट करके बताइए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सीकेंट और कोड में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। तो ये, तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन लिख देता हूं मैं तुम बताओ ये सीकेंट है या कोड, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। अब बताओ मुझे इनके लिए कंडीशंस क्या आती थी, क्या कंडीशंस इनके लिए आती थी, क्या तुम इसमें करते हो, बिल्कुल वही करते हैं सर जो आपने बताया। क्या, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y from line and hyperbola if in the obtained quadratic equation d ग्रेटर देन 0। देखो बच्चे, अगर तुम इस लाइन और हाइपरबोला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाते हो तो वहां से जो x या y के वैल्यू, x में ले आओ y में ले आओ जो मर्जी, तो वहां से जो वैल्यूज आते हैं x और y, वो किसके वैल्यूज होते हैं बच्चे, किसके वैल्यूज होते हैं, वेरी गुड। मतलब ये इनके, अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। तो देखिए बच्चे, d ग्रेटर देन 0 मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रियल आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सी लाइन में है, बिल्कुल इसमें। तो इस लाइन के लिए क्या होगा बच्चे, d ग्रेटर देन 0। तो यहां पे कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो मतलब जो सर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा कौन सी लाइन में हो रहा है, टेंजेंट का डेफिनेशन ये है क्या कि दोनों पॉइंट्स, जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहीं आ गए। यार इसको इधर खिसकाया, अरे इसका लिमिटिंग केस ही तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट में जो दोनों इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इक्वल आ गए, इसलिए d0। तो ये टेंजेंट वाला केस है। और भाई साहब d लेस देन 0 मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो वैल्यू जा रहे हैं वो रियल नहीं आ रहे, मतलब रियल में लाइन और हाइपरबोला इंटरसेक्ट ही नहीं करने चाहिए। कहां है ऐसा, ये रही भाई साहब, रियल में लाइन इस हाइपरबोला को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो ये आउटसाइड लाइन के लिए। तो क्या आप बात क्लियर है, क्या आपको ये चीजें मंजूर है। और ये जो कंसेप्ट है ये सभी ऑल क्वाड्रेटिक, ऑल जो भी है ना, अरे सेकंड डिग्री का, उन सब के लिए वैलिड है। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। आगे चलिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यही हेडिंग आना चाहिए था क्या, अरे याद ही हो गया होगा यार, ये यही हेडिंग आना चाहिए था यहां पे, याद है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो बोलो बच्चे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, आज मैं आपको एक अल्टीमेट चीज देता हूं कि इसकी याद कब आनी चाहिए। तो ऐसा बोले, if line touches curve या if line is tangent to curve, अगर ऐसी दो कोई ऐसी लाइनें कुछ लिखी हुई मिले तो इसकी याद आनी चाहिए।
इसकी याद आनी चाहिए, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने को याद कैसे रहती है? अरे याद कैसे रहती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो अपन कहां से याद रखते हैं? मतलब अपन टेंजेंट की इक्वेशन से याद रखते हैं, टेंजेंट इक्वेशन याद रखते हैं और वहां से लाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं, इस इलिप्स के लिए, इस इलिप्स के लिए टेंजेंट क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के लिए टेंजेंट क्या होती है? वेरी गुड वेरी गुड, एम एक्स प्लस माइनस। और इस पे ये भी आपको याद होगा, ए बड़ा है या बी बड़ा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए ये सब याद है क्या, कि चाहे ए का वैल्यू बी से बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 1000 बार याद करने के लिए बोला था मैंने, बोला था क्या? इसका लॉजिक क्या था वो अब समझ में आएगा। तो देखिए बच्चे, अगर ये इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन है, अगर ये इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी? यस यस यस, सी बराबर √ प्लस माइनस ए स्क्वायर। अरे जो इसमें y बराबर एम एक्स के बाद जो बचता है उसको c के बराबर कर दो, तो यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है। क्या बात क्लियर है? इसमें जो c के बाद यहां बचता y बराबर एम एक्स, वही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। और अपन याद रखते हैं ये टेंजेंट का इक्वेशन। क्यों याद रखते हैं वो बता रहा हूं ना, ये याद रखते हैं और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो इसको याद नहीं रखते अपन अलग से, ये टेंजेंट से निकाल लेंगे। टेंजेंट याद होती है तो इसलिए याद है, और लगाना कहां वो भी समझ गए। फिर देखो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं समझाता हूं आपको। अगर ये हाइपरबोला होता, अगर ये हाइपरबोला होता एक्स स्क्वायर, अगर हाइपरबोला ये होता एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता? तो गौर से देखिए, इसको बच्चे ऐसे ऐसे लिखते अपन, इसको ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते। तो यहां पे देखिए, इससे कंपेयर करोगे तो इसमें बी स्क्वायर जहां था वहां पे माइनस बी स्क्वायर, तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा? इसका टेंजेंट हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब यहां पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? और इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा? c बराबर प्लस माइनस। तो देखो ये बातें सब आ जाएंगी, एक ये बातें सब आ जाएंगी। तो देखिए बच्चे, अगर ये याद है तो ये याद हो गया। ओए 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 ओए, इसका भी बताओ फिर। कॉन्जुगेट हाइपरबोला का टेंजेंट बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका टेंजेंट बोलो। तो इसको भी रीअरेंज करेंगे तो आपको पाएंगे, आप लोग पाएंगे कि ऐसा हो रहा है। देखिए इसके फॉर्मेट में, इसको इसके फॉर्मेट में लेके जाओ। अगर इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला को इस इलिप्स के फॉर्मेट में लेके जाओगे तो समझ आएगा क्या, कि ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर डालना है प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या, इसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिख रहा होगा, यही होता है। तो ये भी दिख गया। क्या बात क्लियर हुई? नहीं 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 नहीं, अब क्या होता है ना बच्चे, करते करते बेचारे सर्कल की टेंजेंट ही भूल जाते हैं। तो चलो भाई सर्कल का भी आज वापस आपको याद दिला देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको भी भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसका भी टेंजेंट लिखा जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये ए बाहर आ जाता है फुदक के, तो बस यही अपन ने याद किया था, याद करो। अरे यही याद किया था ना, तो ये भी यहां से आ सकता है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यस क्या आ गया, यही था क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? यार याद याद, तो ऐसे याद रहते हैं चीजें। इसको याद किया, इसको हो सकता है आज पहली बार लिख रहे हो, थोड़ा टाइम भी लग रहा हो और थोड़ा ऐसा बकवास भी लग रहा हो, पर अगर ये याद है ना, तो देख बच्चे इसमें, अरे अच्छा बी स्क्वायर की जगह माइनस स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर की जगह माइनस, ए बराबर भी खत्म,
खत्म खत्म, ऐसे याद करते हैं। और आपको पता होगा कि टेंजेंट के 90% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं, बच्चे खचे उनका भी काम हो ही जाता है। तो इसलिए ध्यान दें, और इनके सब कुछ हो गया। तो इसलिए कि अगर किसी चीज को याद करना है तो उसका फायदा तो पूरा उठाना चाहिए ना, कि कैसे फायदा उठा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल, चले बिल्कुल। तो आइए, इफ लाइन इंटरसेक्ट हाइपरबोला देन लेम्डा, ये इसको इंटरसेक्ट करती है, मतलब ऐसा वाला केस है। तो क्या करोगे, इसको सोल्व करके डी ग्रेटर देन 0, वेरी गुड। तो किसको हटा देते हैं, एक्स को हटा देते हैं। चलो से लेम्डा माइनस वाई, क्या सर वाई में क्वाड्रेटिक? बिल्कुल बच्चे, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, चाहे तुम वाई में बनाओ चाहे एक्स में बनाओ, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। बोलो, वाई स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 9। उधर ले चलते हैं सबको, वाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा वाई प्लस 9 माइनस लेमडा स्क्वायर, ये इंटरसेक्ट करती है डी ग्रेटर देन 0। बोले बच्चे डी, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये क्या? बोलो 4 से 4 कट गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 9 प्लस लेमडा स्क्वायर, तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 9। देख बच्चे कितने शब्दों में, सिंपल शब्दों में 9/2 ग्रेटर देन 0। तो लेमडा प्लस 3/√2 लेमडा माइनस √3/√2 ग्रेटर देन 0। ये माइनस √3/2, ये प्लस √3/2, प्लस माइनस प्लस, कौन सा चाहिए? प्लस वाला। द लेमडा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस √3/2। देखो कि रोकना नहीं है, अरे रोकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अरे सर यार क्या कर दिया आपने, तो इतना टाइम लगना चाहिए, जस्ट इतना ही टाइम। कुछ लोग तो इनके फॉर्मूले करके याद बैठे, अरे मैंने कंजुगेट हाइपरबोला दे दिया तो पंगे हो जाएंगे, हाइपरबोला वो दे दिया तो पंगे हो जाएंगे। इलिप्स किस किस के याद रखोगे ऐसे फॉर्मूले, कि ये इसको इंटरसेक्ट करे, ये क्या बकवास है यार। मतलब ऐसे फॉर्मूले याद कर करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कर रखा आपने बड़ा भयानक भूत। कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन की इंटरसेक्ट करेगी डी ग्रेटर देन 0, दैट्स ऑल। क्या डी निकालना नहीं आता? क्या आप दूसरे क्वेश्चंस में डी नहीं निकालते? निकालते हैं तो निकालो ना। फिर तुम बोलोगे सर 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 टेंजेंट वाले के लिए भी डी निकालेंगे हमेशा। टेंजेंट का इक्वेशन याद है ना, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी याद है ना, तो क्यों डी निकालेगा? थोड़ा सा लॉजिकल हो जाओ, जो चीज याद है उसका फायदा करना सीखो। अगर मैं अभी बोलता ये टेंजेंट है या इसको टच करती है, तो मैं सीधा सीधा ये बोलता c बराबर प्लस माइनस √a² m² माइनस b², और यहां से मेरे पास आंसर भी आ जाता c, जो भी लेमडा था आपका, प्लस माइनस √3/√2। तो यहां पे मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊंगा क्योंकि वो तुम्हें याद होती है। और मैं बता दूं तुम्हें, जो तुम्हें लग रहा है ना कि अरे सर वही है, वो हम थोड़ा सा वैसे भी याद रखते हैं सर, वो वैसे ही याद रखते हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला पाइबोला सब बाकी आपकी मर्जी है भाई। अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो अगर ऐसा देखो, सदियों में ये भाई साहब एक बार आएंगे, बाकी इनका कोई खास यूज नहीं है। हाँ, टेंजेंट वाला ज्यादातर टाइम आता है। टेंजेंट तो अलग टॉपिक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो तो याद रखना ही है, तो उससे ये तो याद हो ही जाएगा। पर ऐसे रिजल्ट्स को मैं याद करके करूंगा क्या? हाँ, तो ध्यान दें इस बात को। और इसमें कितना टाइम लगा तुम देख लो वीडियो में वापस आके, कितना टाइम लगा। तुम भी कर सकते हो यार 1 मिनट में। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले याद, नो सॉरी, मेरे हिसाब से शायद आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बोझ ही रहेगा। कोशिश करें। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन, ए गन इज फायर्ड फ्रॉम ए, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोशिश करें इसको। हाँ, ए गन इज फायर्ड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन फिक्स्ड टारगेट। अरे यहां टारगेट है इसका, यहां से गोली चलाई, चलाना मत रे, ऐसे ही है ना, यहां से गोली चलाई, इसको लगी। तो देखो अगर यहां से आपने गोली चलाई है भाई, तो दो साउंड आएंगे। एक तो जब गोली को अपन छोड़ते हैं तब भी साउंड आता है क्या? एक वो जब इस टारगेट के धय जाके लगी तब भी एक साउंड आएगा। तो एक आदमी को क्या हो रहा भाई, उसको परेशानी हो रही है कि ये जो गोली यहां लगी उसकी जो आवाज सुनाई दी वो, और इस गोली के यहां से जब गोली निकली, जब छोड़ी गोली, यहां से एक आवाज आ रही है,
और एक आवाज इसके लगने की भी इसके पास आ रही है। ये आदमी है बेचारा, ये परेशान है। कैसे परेशान है भाई कि यार ये गोली उधर से चलाई और ये उधर जाके लगी, तो इतनी जल्दी गोली चली गई और ये कोई टाइम ही नहीं लगा गोली को यहां से यहां जाने में। क्यों? वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको इस गोली के चलने की आवाज और इस गोली के यहां लगने की आवाज एक साथ सुनाई दे रही है। तो उसको लग रहा है यार गोली की स्पीड क्या होती है। ऐसा नहीं होता है, गोली की स्पीड ज्यादा नहीं होती है बच्चे। तो हाँ वैसे तो ज्यादा होती है, पर इसको एक साथ सुनाई दे रहा है तो इसको तो ये लग रहा है कि अरे गोली चलाती ही इसमें लग गई, पर ऐसा नहीं है। तो वो देखो क्यों हो रहा है ऐसा, वो ध्यान से देखते हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस d1 है, यहां से यहां टाइम t1 लगा, और यहां ये तो साउंड है, तो ये किसकी वेलोसिटी से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, साउंड। और मान लेते हैं यहां से यहां का टाइम t2 है, और यहां से यहां ये तो फिक्स है, d तो फिक्स है बच्चे, डिस्टेंस फिक्स है। और मान लेता है ये वेलोसिटी ऑफ गोली, और गोली यहां पे ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कौन करेगा, गोली। फिर यहां से यहां t3 टाइम लगा, मान लेते हैं ये d2 या d3 जो भी है, d2 मान लेते हैं, d3 मान लेते हैं भाई, क्यों नाराज हो रहे हो, d3 मान लेते हैं। और ये कौन, साउंड को तय करना नहीं, साउंड, अरे वेलो साउंड ही तो सुनाई देगा यहां से और यहां से भी। तो अब एक छोटा सा भाई, ये तो पता ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, अरे सर हमें तो वो पता है डिस्टेंस, अरे यार फिजिक्स नहीं पढ़ते गए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है क्या। तो टाइम क्या हो जाएगा, यहां से टाइम हो जाएगा t1 इक्वल टू, टाइम का वैल्यू निकालना है तो डिस्टेंस बाई d1 बाई ds। तो t1 ये आ गया, t2 बताओ, t2 कितना है? तो देखो इसको एक साथ कैसे t1 t2 सब निकाल लेंगे। इसको आदमी को ये आवाज और ये आवाज एक साथ सुनाई दे रही है, इसका मतलब यहां से यहां जो टाइम लगा, तो t1 जो लगा वो किस किस के इक्वल है, वो t2 प्लस t3, मतलब यहां से यहां तक जो आवाज आई, यहां से यहां तक की आवाज, और ये टाइम और ये टाइम पूरा बराबर होना चाहिए, तभी तो इसको एक साथ सुनाई देगा कुछ। हाँ तो बोलो t1 किस गए, क्या, d1 बाई वी एस, और इक्वल टू d2 किस गए, d बाई वी जी, t3 किस गए, d3 बाई वी एस। क्लियर है? तो इसको इधर ले आओ, d1 1 बाई वी एस इक्वल टू d1 माइनस d3 इक्वल टू d बाई वी जी। तो ध्यान से देखिए d1 माइनस d3 इक्वल टू d बाई वी जी इंटू वी एस। और अगर आप ध्यान से देखो ये सब कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, d फिक्स है, vs vg, अरे गोली का वेग और ये तो सब कांस्टेंट ही होंगे ना, स्पीड है ना, तो ये सब कांस्टेंट है। तो देखिए बच्चे, इस आदमी की यहां से डिस्टेंस और इस आदमी की यहां से डिस्टेंस, इस आदमी की यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। इस आदमी की, अरे मैन था क्या, मैन को आदमी बना दिया, क्या बात कर, इसकी यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या था, इनका डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। दैट मींस इसका क्या होगा रे बच्चे, हाइपरबोला। अरे डिफरेंस कांस्टेंट होता है हाइपरबोला, और ट्रायंगल दिख रहा है आपको बनता हुआ, तो हाइपरबोला आएगा बच्चे। अगर ये आदमी, क्या ये पर्सन हाइपरबोला, मतलब ये इसकी फोकस हो गई, अगर ये हाइपरबोला पे घूमेगा तो इसको तो ऐसा लगेगा यार गोली तो भयानक जाती है। क्या बात क्लियर है? तो कर सकते हैं। अगर ऐसी चीजें आपको पसंद आती है और आप चाहते हो कि ऐसे ही आपकी और चीजें मिले, तो देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो अगर ऐसी चीजें चाहिए, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूरी है, अदरवाइज तो भाई कोई आदमी कितने दिन में जाएगा, बंद करेगा ही। हाँ तो कर सकते हैं बिल्कुल। कोई भी दिक्कत हो तो लाइव क्लास होती है मंडे को 8:15 बजे, इस गूगल मीट का यूज करके आप पूछ सकते हैं, वो भी। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।